अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर गुपकार गैंग तड़प रहा है। यह तड़प है जनता के पैसे की लूट खसोट करने की हैसियत छीन जाने की। यह तड़प है अब घोटाले ना कर पाने की स्थिति रह जाने की। और ये तड़प इन सभी के चेहरे पर साफ दिख रही है, इसीलिए सारे के सारे लोग एकत्रित हो गए हैं। ये क्यों इकट्ठे हुए हैं आज की इस रिपोर्ट में बात करेंगे। और ये जो गुपकार गैंग है इसके सरदार हैं फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला का नाम देश के सबसे बड़े जमीन घोटाले के मास्टर माइंड के तौर पर उभरा है। आज की इस रिपोर्ट में बात करेंगे, बताएंगे कैसे फारूक अब्दुल्ला और उनके साथियों ने सरकारी जमीन, वन की जमीन अपने नाम की और किस तरीके से इसको कानूनी जामा पहनाया, ये सब भी आपको बताएंगे। और अगर हम देखें तो गुपकार गैंग, जी हाँ, गुपकार गैंग का एक ही उद्देश्य है कि अपनों पर और अपने लोगों पर सिर्फ उपकार करते रहो, और यही उद्देश्य लेकर ये अभी भी आगे चल रहे हैं। आइए आज की इस रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं और दिखाते हैं ये पूरा मामला क्या है। जम्मू कश्मीर में 25,000 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले को लेकर कई बड़े नेताओं के नाम सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि इस सूची में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला समेत उनके कई साथियों के नाम हैं। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के आदेश पर केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन और सीबीआई ने अभी तक जो जांच की है उसके मुताबिक अब्दुल्ला ने 1998 में जम्मू संभाग के संजवान इलाके में अलग अलग लोगों से 3 कनाल जमीन खरीदी, लेकिन साथ में आसपास की 7 कनाल जंगल की जमीन पर भी कब्जा कर घर का निर्माण कर लिया। सीबीआई की जांच के मुताबिक अब्दुल्ला ने इसके बाद जम्मू और श्रीनगर में विशेष रोशनी एक्ट का सहारा लेकर अपनी बहन सुरैया मट्टू और अपनी पार्टी के लिए अवैध रूप से जमीन आवंटित कराई। इसके अलावा उनके करीबी लोगों ने भी संजवान इलाके में वन और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया। इसमें खास तौर पर एनसी नेता सैयद अली अखून का नाम शामिल है। क्या है रोशनी घोटाला? अगर इसकी बात करें तो सन 2001 में रोशनी एक्ट बना था। इसमें सरकारी जमीन पर गैर कानूनी कब्जा करने वालों को एक निश्चित रकम जमा करने पर इस जमीन पर मालिकाना हक देने का कानून बना था। इस कानून के बहाने कश्मीर के बड़े बड़े लोगों ने हजारों करोड़ के जमीन के वारे न्यारे किए। अब सीबीआई मामले की जांच कर रही है और यह मामला हाईकोर्ट में है। जानकारी के मुताबिक घोटाले में 3 बड़ी पार्टियों नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के करीब 200 नेताओं के नाम हैं। इसके अलावा कुछ बड़े आईएएस अधिकारियों, कुछ बड़े बिजनेसमैन और होटल मालिकों के नाम भी शामिल हैं। आइए आपको दिखाते हैं केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किस तरह से फारूक अब्दुल्ला पार्टी पर बोला है जोरदार हमला। ये जो शेर कश्मीर भवन जो बना है वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस इसी रोशनी एक्ट के अंतर्गत जमीन मिली है उस पर बनवाया है। ये जम्मू में और श्रीनगर में जो नवाब सुबह ट्रस्ट है वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। वो भी जो पार्टी ऑफिस उनका बना है वो भी रोशनी एक्ट की जमीन पर ही जो मिली है उनको उसमें बना है। Therefore, there was a conscious land loot by powerful people of forest land and getting benefits under the Roshni Act declared unconstitutional by the High Court. तो गरीबों को जमीन मिले, जो आम कश्मीरी परेशान है उनको मिले, उसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन सरकारी जमीन, फॉरेस्ट लैंड, इसको लेकर लोग बेनिफिशियरी बनते हैं। जो मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़े बड़े ओहदे पर रहे हैं, ये बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति है। इट इज द लोएस्ट एब इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी एंड वी कंडेम इट आउटराइट। इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए और जैसा हाईकोर्ट ने कहा है ये सारी जमीन उन लोगों से वापस ली जानी चाहिए। एक और कहानी सामने आई, जनाब फारूक अब्दुल्ला और उनके परिवार से संबंधित है, और वो ये है कि उन्होंने जम्मू में सुजवान इलाके में बहुत सी सरकार की और फॉरेस्ट लैंड इंक्रोच कर रखी है। और उन्होंने जो अपना प्राइवेट मकान बनाया है
वो भी स्टेट लैंड और फॉरेस्ट लैंड पर है। 98 में फारूक साहब ने 3 कनाल जमीन खरीदी थी कई लैंड ओनर से। उस पर हमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती। ये प्राइवेट डील थी प्लॉट नंबर 21 में, खसरा नंबर 21 में, जो सुंजवान गांव है जम्मू में। लेकिन खरीदा 3 कनाल, कब्जा किया 7 कनाल, और जो 7 कनाल था वो सरकारी जमीन और फॉरेस्ट की जमीन थी। Therefore, while purchasing merely 3 canals of land in 1998, Mr. Farooq Abdullah encroached upon 7 canals of land, double the size of the land he had purchased, which was forest land and state land. आपको मालूम है एक रोशनी एक्ट है। इस एक्ट का पूरा नाम है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट एक्ट 2001। इसको जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और कहा गया कि इसके अंतर्गत जिन लोग को जमीन मिली है उसकी पहचान की जाए, उसको पब्लिक किया जाए, उसकी डिस्ट्रिक्ट वाइड सूची बनाई जाए। उसी के अंतर्गत जो बेनिफिशियरी सामने में आए हैं उसमें वहां के पूर्व वित्त मंत्री हसीन दारबू, कांग्रेस लीडर मजीद वानी, फॉर्मर होम मिनिस्टर एंड एनसी लीडर सज्जाद किचलू और JNK बैंक के चेयरमैन MY खान का नाम सामने आया है। उसमें कई रिटायर्ड ऑफिसर लोगों का भी नाम है। कश्मीर में डीडीसी चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों के प्रचार के लिए पहुंचे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी गुपकार गैंग पर साधा है जबरदस्त निशाना। आइए दिखाते हैं आपको उन्होंने क्या कहा है। घोटाले एक नहीं कई बार हो गए, भ्रष्टाचार के आंकड़े करोड़ों अरबों पार हो गए। भ्रष्टाचार की रोशनी में रोशन कर अपना आशियाना, भूमि पर कब्जा करने वाले अब गुपकार हो गए, अब गुपकार हो गए। आज की प्रेस वार्ता भी उसी गुपकार गैंग से जुड़े हुए लोगों के बारे में है, जिन्होंने प्रदेश में वर्षों तक सत्ता में रहकर केवल लूटने का काम किया। जब सत्ता में थे तब भी करोड़ों अरबों के रुपए के घोटाले होते थे, और शायद आज तक का सबसे बड़ा घोटाला, ये इतना बड़ा जमीन घोटाला है कि ये केवल जम्मू कश्मीर नहीं, शायद देश का सबसे बड़ा इस तरह का घोटाला हो। पिछले 30-40 सालों में सरकारी वन जंगलात की भूमि पर कब्जा करने वाले, हड़पने वाले, ये कुछ लोगों की गैंग जो लगातार इस राज्य के संसाधनों को भी लूटते रहे, और जब वहां से भी मन नहीं भरा लूटने से, तो सरकारी और वन भूमि पर कब्जा कैसे करना है, उसको वैध और अवैध तरीके से अपना कैसे बनाना है, उसके लिए कानून कैसे पारित करने हैं, और कानूनों के माध्यम से उस जमीन पर लीगली अपना कब्जा कर लेना है। बड़े संयोजित ढंग से जम्मू कश्मीर के राज्यों को वर्षों तक लूटा गया। तो जैसा कि हमने इस रिपोर्ट के शुरुआत में कहा, गुपकार गैंग की यही पुकार, अपने पर और अपनों पर करो उपकार। यही है इनका काला चिट्ठा। जनता को इनसे सावधान रहना चाहिए।